आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है किसी स्थान पर एक टेलीफोन केबल में 4 लंबे सीधे क्षैतिज तार हैं, यानी हॉरिजॉन्टल है, जिनमें से प्रत्येक में 1 एम्पीयर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। करंट का फ्लो पूरब से पश्चिम की ओर हो रहा है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.39 गॉस एवं नति कोण यानी डिप एंगल 35 डिग्री, दिक्पात कोण लगभग शून्य है, यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन लगभग शून्य है। केबल के 4 सेंटीमीटर नीचे और 4 सेंटीमीटर ऊपर परिणामी चुंबकीय क्षेत्रों के मान क्या हो? तो केबल के 4 सेंटीमीटर ऊपर और 4 सेंटीमीटर नीचे हमको बताना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, और 4 वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको निकाल लेते हैं। इतना काम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B = 0.39 गॉस, इसमें 10⁻⁴ का गुणा कर देंगे तो टेस्ला में बदल जाएगा। और डिप एंगल हमको दिया है 35 डिग्री, तो डेल्टा = 35 डिग्री। तार में करंट कितनी फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर, तो I = 1 एम्पियर। अब देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दिया है, तो इससे हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक निकाल लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके 2 घटक हम बनाएंगे, एक ये और एक ये। जो पास में होता है थीटा के उसको cos थीटा लिखते हैं, और जो सामने होता है उसको sin थीटा लिखते हैं। तो ये B cos थीटा हो जाएगा, ये B sin थीटा हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा पृथ्वी का, ये वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल निकालेंगे यानी क्षैतिज, तो BH = B cos डेल्टा, थीटा की जगह ये डेल्टा होगा। तो यहाँ पर 0.39 इंटू गॉस में देखे निकालना है। cos 35 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जैसे cos 45 लिखते हैं, तो इसको हम लोग cos 45 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री कर दें तो 35 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह करके जो है हम लोग cos 35 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.819। वैसे हम लोगों को समझना है कि जैसे cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो cos 30 की जो वैल्यू होगी तो 35 की उससे कुछ ज़्यादा होगी। तो cos 30 की वैल्यू से कुछ ज़्यादा लिख देना, ज़्यादा गणित में नहीं पढ़ना। तो 0.819 आ जाएगा, तो ये आ गया 0.319 गॉस, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है, इसको ध्यान देना, साउथ से नॉर्थ की ओर। और जो चुंबक हम लोग रखते हैं पृथ्वी में, उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है? वो नॉर्थ से साउथ होता है, नॉर्थ से साउथ। ये चीज़ हमको ध्यान देना है। अब हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया, अब वर्टिकल निकालेंगे तो साइन की जगह cos आ जाएगा। तो cos 35 की वैल्यू रखेंगे 35 डिग्री की, तो 0.573। अब cos 30 की वैल्यू होती है हाफ यानी 0.5, तो 35 की 5 से कुछ ज़्यादा, तो 0.573 लिखा है। तो ये आ गए 0.224 गॉस। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट निकल आए। अब देखिए कह रहा है कि 4 केबलों के कारण उनसे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² का गुणा हो जाएगा।
तो पहले चारों केबल के कारण 4 सेंटीमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हम लोग समझें। तो एक केबल के लिए होता है μ0/2 इंटू I/A। ये स्ट्रेट लंबे सीधे लंबे तार के लिए फार्मूला होता है। अब 4 तार हैं तो 4 का गुणा कर दिया, सॉल्व किया। μ0 की वैल्यू होती है 4.10⁻⁷/2 इंटू I की वैल्यू 1 एम्पियर दिया है, दूरी दिया है, सॉल्व किया, रखा तो आ गया 0.2 गॉस। तो चारों केबल के कारण 4 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाल लिया और पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया, अरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया। अब 4 सेंटीमीटर पृथ्वी के नीचे जो है हमको बताना है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब देखिए केबल के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, केबल में बहने वाली करंट के कारण। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते थे, इस तरह से, ये ईस्ट हो गया, अगर ये वेस्ट हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे करंट इस तरह बह रही है। तो जिधर को करंट बह रही है उधर ही हम अंगूठा रखते हैं और फिर उंगलियाँ जिस तरह हमारी पकड़ेंगी इस तरह, तो उधर को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उंगलियों की। तो जाहिर सी बात है कि दाहिनी तरफ क्रॉस बनेगा, बाईं तरफ हमारा डॉट बनेगा। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर और डॉट का मतलब बाहर की ओर। अब देखिए ये हमने पूरा बना दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तब ये डॉट का मतलब ये ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब नीचे की ओर। तो ये ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर हम वायर के ऊपर देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखेगी। वायर के नीचे क्रॉस इस तरह, तो ऊपर वाली किधर को है, साउथ से नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो वही कह रहा है केबल के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र B' क्षैतिजता है दक्षिण से उत्तर की ओर, तथा केबल के नीचे, अब ये क्रॉस नीचे को जा रहा है, तो केबल के नीचे यह क्षेत्र क्षैतिजता नॉर्थ से साउथ, ये नीचे को जाएगा, ये ऊपर को है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर है, नीचे की ओर। इसको इस तरह समझेंगे कि ये क्रॉस वाला नीचे की ओर इंगित करता है, डॉट वाला ऊपर की ओर। तो केबल के ऊपर साउथ से नॉर्थ की ओर और नीचे ये नॉर्थ से साउथ की ओर, ये स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ तक मामला क्लियर हुआ। अब देखिए आगे क्या है। अब केबल के नीचे चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ BH व B' परस्पर विपरीत हैं। अब केबल के नीचे की बात हो रही है, तो देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इधर क्रॉस बन रहा था जिसमें इसमें करंट बह रही थी, ये तार हो मान लीजिए, और इधर डॉट बन रहा था। तो ये ऊपर की ओर था या नीचे की ओर था। तो पृथ्वी का तो चुंबकीय क्षेत्र साउथ से नॉर्थ को है, और कह रहा है केबल के नीचे चुंबकीय क्षेत्र ये नीचे वाला है, नीचे वाला किधर को है, नॉर्थ से साउथ, इस तरह है, नॉर्थ से साउथ, नीचे वाला भी ऊपर पड़े, तो नॉर्थ से साउथ है और पृथ्वी का साउथ से नॉर्थ है, यानी उल्टा है दोनों। तो अगर हम क्षैतिज घटक निकालेंगे तो घट जाएंगे क्योंकि उल्टा है। तो वही कह रहा है केबल के नीचे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ BH व B' परस्पर विपरीत है, यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है परस्पर विपरीत हुए जा रहा है। तो विपरीत में घट जाएगा, तो इसलिए क्षैतिज अवयव यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, B' H = BH - H', घटा दिया। तो ये हमारा BH में B' घट जाएगा, तो उसकी वैल्यू रख करके घटाएंगे तो आ जाएगा 0.119 गॉस। अब देखिए, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर। अब रिजल्टेंट पूछा जाए हमसे तो पाइथागोरस की थ्योरम लग जाएगी
तो विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो जैसे ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये जो हमारा विकर्ण है डायगोनल, ये मान लीजिए भुजा ए है, ये बी है, ये सी है। तो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब सी इक्वल टू लिखेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा इन दोनों का स्क्वायर, तो वही यहाँ पर किया है। नेट क्षेत्र निकालना है तो बी आर इक्वल टू दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग किया है, तो अंडर रूट बी डैश स्क्वायर एच प्लस बी वी स्क्वायर। अब बी डैश एच का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट रख की वैल्यू सॉल्व किया तो आ गया 0.254 गॉस। अब अगर हमको डेल्टा निकालना है कि एंगल कितना होगा क्षैतिज से, जो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र आया है इसका क्षैतिज से कितना एंगल कोण होगा, तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये कोण होता तो ये हमारा आधार है, ये वाला BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जब हम एंगल बना रहे हैं तो ये वाला इसकी जगह चला गया, तो चाहे ये कहें कि ऊर्ध्वाधर घटक है या ये कहें कि ऊर्ध्वाधर घटक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है ये BV, तो BV अपान आधार क्या है BH। तो वही देखिए डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स BV अपान B डैश H लिखा है। जो एंगल से जुड़ी भुजा होगी वो आधार होती है, जो बड़ी वाली होती है वो कर्ण होती है, और जो सामने होती है कोण के वो लंब होती है, परपेंडिकुलर। तो ऐसे करके लिखा तो ये आ गया BV अपान B डैश H tan इनवर्स। तो tan इनवर्स BV की वैल्यू हमको पता है 0.224 अपान B डैश H हमने निकाला है 0.119। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 62 डिग्री, तो एंगल 62 डिग्री आ गया। अतः केबल के नीचे नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा 0.254 गॉस, और कितना होगा क्षैतिज से 62 डिग्री के कोण पर होगा। अब केबल के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, अब ऊपर तो नीचे अपोजिट है पृथ्वी वाले से, ऊपर उसी दिशा में होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों जुड़ गए, तो क्षैतिज अवयव B डैश H इक्वल टू BH प्लस B डैश, यानी जो केबल का है और जो पृथ्वी का क्षैतिज घटक है दोनों जुड़ गए। तो 0.319 प्लस 0.2 तो आ गया 0.519 गॉस। अब BV इक्वल टू 0.224 गॉस उनको पता है यहाँ पर। अब नेट क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पर फिर से जुड़ेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहाँ पर देखें जोड़ करके इनकी वैल्यू रखी तो आ गया BR इक्वल टू 0.566 गॉस, तो आ गया 0.57 गॉस। अब फिर tan डेल्टा डैश वही tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटे आधार। तो tan इनवर्स BV अपान B डैश H, तो tan इनवर्स BV हमको पता है 0.224 अपान B डैश H हमने अभी ऊपर निकाला है 0.566। तो यहाँ आ गया, सॉल्व करने पर एंगल 23 डिग्री। अतः नेट चुंबकीय क्षेत्र 0.57 गॉस है, जो क्षैतिज से 23 डिग्री के कोण पर है। तो नीचे देखें तो 62 डिग्री के कोण पर है चुंबकीय क्षेत्र, और केबल के ऊपर देखेंगे तो 23 डिग्री के कोण पर है चुंबकीय क्षेत्र। नीचे 0.254 गॉस है, ऊपर 0.57 गॉस। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि एक चुंबकीय सुई जो क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र 30 फेरों एवं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक कुंडली के केंद्र पर रखी है। कुंडली एक ऊर्ध्वाधर तल में है और चुंबकीय आम्योत्तर से 45 डिग्री का कोण बनाती है। जब कुंडली में 0.35 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई पश्चिम से पूर्व की ओर संकेत करती है।
तो कह रहा है इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना। तो कह रहा है एक चुंबकीय सुई है जो क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, यानी पृथ्वी में रखी है और पृथ्वी के मान लीजिए कमरे में रखी हुई है, पृथ्वी के फर्श पर, और घूमने के लिए स्वतंत्र। 30 फेरों वाली एवं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक कुंडली के केंद्र पर रखी। एक कुंडली है जिसमें 23 फेरे हैं, 30 फेरे हैं और 12 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, उसके सेंटर पर रखी गई। कुंडली एक ऊर्ध्वाधर तल में है और चुंबकीय आमेत्तर से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो कुंडली एक ऊर्ध्वाधर तल यानी वर्टिकल प्लेन में है, जैसे पृथ्वी हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन है क्षैतिज, वैसे वो वर्टिकल प्लेन में है और चुंबकीय आमेत्तर से 45 डिग्री का कोण बनाती है। चुंबकीय आमेत्तर से कोण कितना बना रही है? 45 डिग्री का। कह रहा है जब कुंडली में 0.35 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई दक्षिण से पूरब की ओर संकेत करती है। जब इतनी एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई पश्चिम से पूरब की ओर संकेत करती है। तो इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव का मान ज्ञात कीजिए। दौतिज लिखा है गलत, क्षैतिज होना चाहिए। तो कुल मिलाकर पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमको निकालना है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे बात को और करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है कुंडली में फेरों की संख्या 30 है तो n बराबर 30। करंट 0.35 एम्पियर है तो I इक्वल टू 0.35 एम्पियर। त्रिज्या 0.12 मीटर है तो अल्फा इक्वल टू 0.12 मीटर। अब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू μ0 NI/2 है। जैसे सीधे लंबे तार के लिए फार्मूला था वैसे कुंडली के लिए, यानी जैसे कोई छल्ला हो उसके लिए, तो B बराबर μ0 NI/2 ये फार्मूला होता है। अब देखिए μ0 की वैल्यू 4.10⁻⁷, नंबर कितने हैं फेरों के? 30 है, इंटू करंट कितनी है? 0.35 है, इंटू 2 त्रिज्या कितनी है? 0.12, तो आ गया 0.55 गॉस। तो कुल मिलाकर के कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया? 0.55 गॉस। जहाँ पर हमारी चुंबकीय सुई रखी हुई है वहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है? 0.55 गॉस। यह क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई कुंडली है इस तरह, तो अगर करंट, हमने आपको बताया था पीछे जो चैप्टर आया हो, अगर करंट इस तरह बहेगी तो हम लोग जैसे कसते हैं किसी पेंच को तो वो अंदर की ओर धंसता है, तो इसका मतलब अंदर को मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मान लीजिए करंट का फ्लो इस प्रकार से हो, तो जैसे हम पेंच को ऐसे घुमाते हैं वामावर्त, तो पेंच खुलता है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की ओर होगा। कुल मिलाकर के इस जो कुंडली है इसके तल के लंबवत ही है। जैसे यहाँ पर धुरा डाल दिया जाए पहिए पे, तो धुरा का तल और धुरा और पहिए का तल अब लंबवत है ना, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो वही बात कह रहा है कि यह क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। चुंबकीय सुई पूरब पश्चिम दिशा में ठहरती है, तो इसी स्थान पर नेट चुंबकीय क्षेत्र पूरब पश्चिम दिशा में होगा। ये चीज़ हमको पता है कि चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, तो चूंकि चुंबकीय सुई पूरब पश्चिम दिशा में ठहर रही है, इसलिए जो नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र नहीं, नेट चुंबकीय क्षेत्र समझिएगा, वो पूरब पश्चिम दिशा में होगा। यह तभी संभव है जबकि क्षेत्र B का उत्तर दक्षिण दिशा में अवयव BH को संतुलित कर ले। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि जो चुंबकीय आमेत्तर है उससे 45 डिग्री के कोण बना रहा है जो कुंडली है। तो ये मान लीजिए इधर को 45 डिग्री का कोण है और जो चुंबकीय सुई रुकती है वो पूरब पश्चिम में रुक रही है। तो मान लीजिए ये पूरब है और ये पश्चिम है,
तो पूरब पश्चिम में रुक रही है, तो इस तरह से हमने सुई चुंबकीय क्षेत्र बता दिया कि ये दिशा होगी क्षैतिज में। तो ये जिसका क्षैतिज घटक क्या होगा, बी cos थीटा। यही बी cos थीटा इसको संतुलित करेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि यह तभी संभव है जबकि क्षेत्र बी का उत्तर दक्षिण दिशा में अवयव BH को संतुलित कर ले। यहाँ पर देखें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये कोण 45 डिग्री नहीं है, ये नॉर्थ साउथ है। ये ईस्ट वेस्ट है तो ये नॉर्थ साउथ होगा। तो चुंबकीय याम में उत्तर से 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, आप समझ में है। तो इसका मतलब है कि cos थीटा ये वाला है, नॉर्थ साउथ वाला, ये वाला नहीं है। तो वही कह रहा है कि यह तभी संभव है जबकि क्षेत्र बी का उत्तर दक्षिण दिशा में अवयव BH को संतुलित कर ले। तो ये उत्तर दक्षिण वाला जो अवयव है नॉर्थ साउथ, ये BH यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को संतुलित कर ले। यानी पृथ्वी का जैसे चुंबकीय क्षेत्र साउथ से नॉर्थ में है, इस तरह साउथ से नॉर्थ, तो ये जो क्षैतिज घटक हो वो नॉर्थ से साउथ में हो और ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर ले, तो ये 0 हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत है तो जाहिर सी बात है कि 0 हो जाएगा पृथ्वी का, और ये जो रिंग की वजह से है, ये कुंडली की वजह से संतुलित कर देगा पृथ्वी वाले को, तो 0 हो जाएगा। तब केवल पूरब पश्चिम में जो सुई रुक रही है वो बन पाएगा। तो वही कह रहा है कि यह तभी संभव है जबकि क्षेत्र बी का उत्तर दक्षिण दिशा में अवयव BH को संतुलित कर ले। तब संतुलित कर लिया तो BH हम निकाल लें, BH इक्वल टू बी cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में cos थीटा आता है, वर्टिकल में sin थीटा। तो 0.55 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज अवयव BH इक्वल टू 0.39 गॉस। पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, तो ये BH की वैल्यू निकल के आ गई 0.39 गॉस। अब देखें यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देखें साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बनाया गया है। 45 डिग्री का कोण ये है, ये टोटल 90 डिग्री है। 45 डिग्री का कोण नीचे होगा तो ये वाला कंपोनेंट बी cos थीटा होगा। तो ये नॉर्थ से साउथ होगा और पृथ्वी का साउथ से नॉर्थ होगा, तो यही बैलेंस करेगा। तब यहाँ पर बता रहा है कि धारा की दिशा, ये धारा की दिशा बता रहा है, और बी कुंडली का क्षेत्र है, ये कुंडली का क्षेत्र इसको बता रहा है। तो ध्यान दीजिए कि कुंडली चुंबकीय आमेतर से 45 डिग्री के कोण पर रखी गई है, यानी ये इस तरह कुंडली है, इस तरह। तो धारा की दिशा अगर इस तरह होगी, जैसे ये बता रहा है, इस तरह से दिखाया है, इस तरह, तो करंट अगर इस तरह होगी तो कुल मिला के जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा, इस तरह। अगर करंट हमारी इस तरह फ्लो होगी, इस दिशा में, तो अंदर की ओर होगा चुंबकीय क्षेत्र। अगर इस तरह प्रवाहित होगी, इस तरह से, तो ये ऐसे खुलती है तो इधर को होगा चुंबकीय क्षेत्र। कुल मिला के होगा इस तरह, ये बताना चाहता है। तो ये अगर एंगल थीटा है तो cos थीटा इधर जाएगा, sin थीटा इधर जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर बनाया है, BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये B 45 डिग्री, तो ये हमारा sin थीटा इधर जाएगा, B sin थीटा। कुंडली का तल अगर इस तरह होगा, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह कुंडली का तल होगा तो चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली का क्षेत्र इस तरह होगा। और अगर इस तरह होगा कुंडली का तल, ये 45 डिग्री, देखिए कुंडली का तल कहीं लिख रहा है, कहीं क्षेत्र। कुल मिला के जैसे हमने आपको बताया वैसे समझना। तो इस तरह से ये फिगर यहाँ पर बना के दिखाया गया। अब अगला हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कुंडली में धारा की दिशा उलट दी जाए और इसको अपनी ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वामावर्त दिशा में
ऊपर से देखने पर 90 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाता है तो चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरेगी। इस स्थान पर चुंबकीय दिक्पात शून्य लीजिए। तो डिप एंगल हमको 0 लेना है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ उलट दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि ये उल्टा हुआ चित्र है बी। तो बी, चित्र बी से स्पष्ट है कि इस बार नेट चुंबकीय क्षेत्र पूरब से पश्चिम की ओर होगा। जैसे पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र बताया गया था ईस्ट से वेस्ट, पृथ्वी जो सुई रुक रही थी वो पूरब से पश्चिम की ओर रुक रही थी। तो ये तीर इधर को लगा दिए गए। अब देखिए ये जो कुंडली है, कुंडली का जो क्षैतिज घटक है ये बैलेंस कर देगा पृथ्वी वाले को। तो ये हॉरिजॉन्टल इधर को जा रहा है, तो इधर दोनों मिल करके ज़्यादा हो जाएंगे। तो दिशा हमारी किधर होगी, पश्चिम से पूरब की ओर। देखिए तीर इधर डबल लगे, ये बी साइन थीटा इधर आ गए। अगर हम कुंडली को 90 डिग्री घुमा देंगे तब ये एंगल 45 डिग्री ये हो जाएगा। तब क्या होगा, तब ये बी cos थीटा होगा और बी साइन थीटा इधर चला जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर ज़्यादा होगी, तो इधर ज़्यादा हो जाएगी। तब दिशा क्या हो जाएगी, पूरब से पश्चिम की ओर। वही कह रहा पूरब से पश्चिम की ओर होगी। अतः चुंबकीय सुई पूरब से पश्चिम की ओर संकेत करेगी। तो ये चीज़ निकल करके सामने आती है। अब क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।